वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर क्लास ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट बहुत दो इम्पोर्टेंट टर्म है। चैप्टर का नाम है, सबसे पहले चैप्टर का नाम जान लेते हैं, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स। और इस चैप्टर के अंदर दो महान खतरनाक सा टर्म है और श्योर रहो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। कौन कौन सा टर्म सर? पहला है प्राइस सीलिंग और दूसरा है प्राइस फ्लोर। इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा और आज हम लोग प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर दोनों के बारे में जानेंगे। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं चैप्टर। तो सबसे पहले इसका बेसिक आइडिया ले लेता हूं कि क्या होता है ये चीज। तो देखो, एक टर्म आता है प्राइस कंट्रोल, ये मैंने लिखा है यहाँ पे प्राइस कंट्रोल। इसका क्या मतलब होता है? पिछले चैप्टर में हमने ये सीखा। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज जाइए और पिछले वीडियो को देखिए, पिछले चैप्टर को फॉलो कीजिए, तब जाकर के इस चैप्टर को पढ़िए तो बहुत आसान लगेगा आपको। ठीक है, तो प्राइस कंट्रोल क्या होता है ये समझते हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है। इक्विलिब्रियम प्राइस हम डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई की मदद से हम इक्विलिब्रियम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस यानी मार्केट प्राइस, यानी जिस प्राइस पे हम गुड्स को मार्केट में बेचते हैं। अब सवाल है, अगर गवर्नमेंट जो हमारा गार्जियन होता है, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि ये प्राइस बहुत ज्यादा है, मार्केट प्राइस जो डिटरमाइन हुआ है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा का मतलब कि जो पुअर पीपल है इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो गवर्नमेंट जो है ना वो फिर कूद जाता है मार्केट में और ये जो प्राइस मार्केट प्राइस बढ़ा हुआ है उसको घटा दिया जाता है ताकि गरीब लोग भी उसको परचेज कर सके। और इसी टेक्निक को कहते हैं प्राइस सीलिंग यानी मैक्सिमम प्राइस फिक्सेशन। तो सर प्राइस फ्लोर क्या होता है? प्राइस फ्लोर का मतलब होता है जब एक गरीब किसान अनाज उगाता है, मेहनत करता है, कड़ी धूप में मेहनत करता है और उस अनाज को जब मार्केट में बेचने जाता है और अगर उस अनाज का प्राइस बहुत कम होता है एज पर दी गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि उस किसान का जो अपना प्रोडक्शन को बेच रहा है उसका प्राइस काफी कम है, जितना होना चाहिए उससे कम है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस प्राइस को बढ़ा देती है और इसे हम लोग कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी प्राइस फ्लोर। तो उम्मीद करता हूं कि प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर क्या होता है इसका बेसिक आइडिया आपको समझ आ गया। तो आइए इसको आप नोट कर लीजिए। पहला है प्राइस कंट्रोल, इसमें पढ़ना है प्राइस कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल का मतलब कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो मार्केट प्राइस डिटरमाइन हुआ है, गवर्नमेंट चाहे तो उसको कंट्रोल कर सकती है। दो इंस्ट्रूमेंट है इसके लिए, पहला है मैक्सिमम प्राइस दैट इज प्राइस सीलिंग, दूसरा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी प्राइस फ्लोर। मैक्सिमम प्राइस यानी प्राइस सीलिंग का मतलब क्या हो गया? इट मींस द फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एट अ लोअर लेवल देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। जो हमारा मार्केट प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस है, उस प्राइस को घटा देना। और ये हम और आप नहीं कर सकते हैं, हमारी सरकार कर सकती है, इसे प्राइस सीलिंग बोलते हैं। दूसरा है प्राइस फ्लोर, इसका मतलब होता है कि मिनिमम प्राइस फिक्स करना which is fixed by the government which the producer must get for their produce। जब सरकार को लगता है कि किसानों को इतना प्राइस मिलना चाहिए, जो मार्केट प्राइस है बहुत कम, उससे ज्यादा मिलना चाहिए, तो प्राइस को बढ़ा दिया जाता है और उसे हम लोग कहते हैं प्राइस फ्लोर। अब हम लोग समझने वाले हैं डायग्रामेटिकली इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को। अब हम लोग डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं कि प्राइस सेलिंग का क्या मतलब होता है। बहुत ध्यान से, ये या तो 4 मार्क्स नहीं तो 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये हमारा y एक्सिस है, दिस वन इज दी x एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया और इधर मैं रखता हूं अपने डिमांड एंड सप्लाई को और इस तरफ मैं रखता हूं प्राइस को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें इक्विलिब्रियम प्राइस को डिटरमाइन करता हूं। ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारे लिए सप्लाई कर्व है,
ये दोनों यहाँ पे मीट कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। इसको जब आप लोग इधर एक्सटेंड करोगे, विल गेट द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड विल गेट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है। अब प्राइस सीलिंग में क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये जो प्राइस है, और एक बात और मैं आपसे कह दूं कि बेसिकली जनरली ये जो होता है गवर्नमेंट इसको फॉलो करती है बेसिक नेसेसिटी गुड्स के लिए, जो कि हर एक सेक्शन के लोगों को चाहिए होता है, लग्जरी गुड्स नहीं, बेसिक नेसेसिटी गुड्स, व्हीट, राइस, केरोसिन, शुगर वगैरह वगैरह। तो मान लो कि ये हमारा प्राइस तय हो गया। अब गवर्नमेंट फील्स कि ये प्राइस ज्यादा है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, तो गवर्नमेंट अब इसको क्या करेगी, कम कर देगी। तो गवर्नमेंट अब इसको कम कर रही है, ओपी से OP1 कर दिया। तो कम तो कर दिया, अब देखो इसका नतीजा क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ। रिजल्ट ये हो गया कि अगर ये प्राइस रहता है तो इस प्राइस को अगर मैं इधर एक्सटेंड कर दूं तो रिजल्ट ये हो गया कि हमारा जो डिमांड है, दिस वन इज डिमांड एंड दिस वन इज सप्लाई। ठीक है, इसको मैं अगर इधर कर दूं और इधर कर दूं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। तो हमारा जो डिमांड है इस प्राइस के घटने से क्या हो गया, बढ़ गया। पहले OQ में था डिमांड, अब वो बढ़ के OQ1 तक आ गया। और हमारा जो सप्लाई है वो OQ2 है। अर्थात तो कॉमन सेंस है ना कि अगर प्राइस घट जाएगा तो मार्केट में डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, जो कि यहां दिख रहा है। और इस सिचुएशन को हम लोग कहेंगे एक्सेस डिमांड। तो प्राइस सीलिंग यहां पे इट लीड्स टू एक्सेस डिमांड। नॉर्मल सा बात है, प्राइस घट गया तो मार्केट में डिमांड अचानक से बढ़ जाएगा। लेकिन सप्लाई क्या है, सप्लाई जो है वो घटा हुआ है, वो डिमांड को इस केस में पूरा नहीं कर पा रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट यहां पे एक चीज फॉलो करती है जिसको राशनिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, राशनिंग सिस्टम में क्या होता है, लिमिटेड क्वांटिटी, यानी हर एक कस्टमर को हम लिमिटेड क्वांटिटी ही देते हैं। कस्टमर तो ज्यादा डिमांड कर रहा है, बहुत ज्यादा, लेकिन मेरे पास उतना सप्लाई ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, गवर्नमेंट क्या करती है, हर एक कस्टमर के लिए क्वांटिटी लिमिट कर देती है, जिसको कोटा कहते हैं, कोटा सिस्टम। ठीक है, कि भाई अगर गेहूं की बात हो रही है तो हर एक परिवार को 10 किलो ही गेहूं मिलेगा, ऐसा वो फिक्स कर देता है। मान लो किसी परिवार के पास पैसे ज्यादा और वो 20 किलो खरीदना चाहे तो भी उसको नहीं मिलेगा, उसको केवल 10 किलो ही मिलेगा। क्लियर? ऐसा क्यों? बिकॉज सप्लाई उतना नहीं है जितना डिमांड है। लोग मांग ज्यादा रहे लेकिन हम दे नहीं पाएंगे, इसको राशनिंग सिस्टम बोलते हैं। तो क्या सीखा हमने, जब भी प्राइस सीलिंग आएगा तो प्राइस सीलिंग में राशनिंग सिस्टम आ जाता है। राशनिंग सिस्टम में क्या होता है कि डिमांड ज्यादा होता है, सप्लाई कम होता है। इस वजह से सरकार क्या करती है, क्वांटिटी को लिमिट कर देती है, कोटा बांध देती है कि हर एक कंज्यूमर को इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। अब सवाल है कि जब राशनिंग सिस्टम आता है तो इसके डिमेरिट्स क्या क्या है, आइए जान लेता हूं इसके डिमेरिट्स को। तो पहला डिमेरिट हो गया इंफीरियर क्वालिटी गुड्स, इंफीरियर क्वालिटी गुड्स। दूसरा हो गया डिफिकल्टी इन बाइंग, डिफिकल्टी इन बाइंग। और तीसरे नंबर पे आता है ब्लैक मार्केटिंग। अब इन तीनों पॉइंट को आओ हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि सर अगर कोटा सिस्टम कर दे सरकार प्राइस सीलिंग के केस में तो ये तीन डिमेरिट्स कैसे आता है। सबसे पहले चूंकि प्राइस घट जाता है तो जो सेलर है उसको नुकसान होने लगता है, तो इस वजह से वो क्या करता है, चीजों में मिलावट करना शुरू करता है। चावल गेहूं सब में कंकर भर देता है और भी कई तरह का मिलावट का इन लोगों का तरीका होता है। वो अपना करके जो है वो गुड्स के क्वालिटी को इंफीरियर कर देता है ना, अपने लॉस को कंपेंसेट करने के लिए। दूसरा है
डिफिकल्टी इन बाइंग, यानी आप देखे होंगे जहां राशन शॉप वगैरह रहता है, जहां पे कोटा सिस्टम होता है, जहां पे गरीबों के लिए खास करके जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता है उनके लिए ये राशन शॉप्स होते हैं, जिसमें राशन कार्ड दिखाया जाता है और उसके बदले आपको सामान दिया जाता है, वही चीज है ये। तो जब आप देखे होंगे ऐसे दुकानों को तो वहां लंबी कतारें होती है, लोगों को बहुत डिफिकल्टी होता है सामान खरीदने में, तो उसे कहते हैं डिफिकल्टी इन बाइंग। और सबसे अंत में आता है ब्लैक मार्केटिंग। कैसे ब्लैक मार्केटिंग होता है? तो चूंकि यहाँ पे प्राइस कम कर दिया जाता है हर एक चीज का, ठीक है ना, तो जो थोड़े से रिच होते हैं वो क्या करते हैं, दुकानदार से कहते हैं कि भाई जो प्राइस है मैं तुमको थोड़ा सा बढ़ा के दूंगा, आप मेरे को गुड्स दे दो। सरकार ने तो कोटा सिस्टम कर दिया कि भाई हर एक व्यक्ति को 10 केजी गेहूं ही मिलेगा, लेकिन उस रिच को 20 केजी चाहिए। तो वो दुकानदार को लालच देता है, कहता है कि इस प्राइस से बढ़ा के प्राइस दूंगा तुम्हें, तू मेरे को दे दो 10 किलो। तो जो दुकानदार है ऐसी वो नुकसान में था कि उसका प्राइस घटा दिया गया है, तो उसको जब थोड़ा सा ज्यादा प्राइस मिलेगा तो वो अपने लॉस को रिकवर करने के लिए ये ब्लैक मार्केटिंग जरूर करेगा। इससे नुकसान किसको होगा? गरीबों को नुकसान होगा। बच्चों, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये प्राइस सेलिंग का क्लास बिल्कुल समझ में आ गया। अगले क्लास में, अगली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा प्राइस फ्लोर।